कितनी रकम की ज़रूरत है प्रवीण जी? हमको 5 लाख रुपए कम से कम मिनिमम चाहिए। 1,000-1,200 रुपये तो प्रतिदिन का खर्च है, लेकिन अगर इनको वीकली एक इंजेक्शन जो जिसका नाम एनसी कार्ब है वो अगर नहीं दिया जाए इनको, तो इनके शरीर की स्थिति चलने फिरने लायक भी नहीं बचती है। छः महीने से वहाँ पीजीआई से यहाँ आ गया हूँ और इसी आशा में हूँ कि हमें लोगों का मदद मिले, जिससे कि हम अविलंब पेशेंट को लेकर आगे बढ़ पाएँ। अगर और ज़्यादा लेट हुआ, विलम्ब होने की स्थिति आई, तो शायद हम उसको खो देंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के रतनपुर में हूं और हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार, जो पेशे से निजी शिक्षक हैं, अंग्रेजी की काफ़ी अच्छे शिक्षक, लेकिन पिछले 2 साल से अपनी पत्नी की ज़िंदगी बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि पत्नी इनकी स्वस्थ हो जाए। बीमारी ही ऐसी है जिसमें काफ़ी परेशानी हो रही है और ये लोगों से मदद के लिए अपील भी किए हैं। कुछ आप मदद करें ताकि ये अपनी पत्नी का बेहतर इलाज करा पाए। अब आप ही बताइए प्रवीण जी, क्या दिक्कत है सर और क्या आप अपील करना चाहते हैं? सर, लगातार विगत 2 वर्षों से 2023 से लगातार मैं एक श्रृंखलाबद्ध प्रॉब्लम में, लगातार आने वाली समस्या हमें इस वक्त तोड़ कर रख दी है। 2023 में ही जहां मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो गए थे, उनको पटना मेदांता में उनका इलाज कराया, काफ़ी खर्च भी हुए, लेकिन बाद में एक्सपायर कर गए। उनके श्राद्ध कर्म के जस्ट बाद मेरी पत्नी मीनू कुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई और लगातार बुखार आने लगा, मुंह से ब्लड भी आने लगा कफिंग के दौरान। तो डॉक्टर्स को लगा कि नॉर्मल इनको फेफड़े का टीबी है। उसकी दवा चली, लेकिन लगातार यह प्रक्रिया, इनकी समस्या ख़त्म नहीं हुई और डॉक्टर्स ने लगातार चेक किया, काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुए, जांच वगैरह हुए। तो लास्ट में HRCT ऑफ जब थोरैक्स करवाया गया तो उसमें डॉक्टर ने डाउट क्रिएट किया और कहा कि इनको कुछ गंभीर बीमारी लगती है लंग्स में, आपको हायर सेंटर्स में जाने की आवश्यकता है। तो हम लोग हायर सेंटर्स में भी गए। उसके बाद जस्ट बाद मुजफ्फरपुर में होमी भाभा सेंटर है करके, वहाँ में गया। एवज में लगातार उनका ब्लड कम होता जा रहा था। तो उनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने कहा कि नहीं, ठीक है, यहाँ से हम लोग ने फैसला लिया कि पीजीआई लखनऊ जाया जाए। पीजीआई लखनऊ फिर गए आप? जी, उसके बाद हम लोग पीजीआई लखनऊ गए। वहाँ बताया गया कि काफ़ी कम खर्चे पर अच्छी इलाज की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ की इस प्रकार की व्यवस्था जहाँ पेशेंट का काफ़ी लोड है उस इंस्टीट्यूशन पर, हमें काफ़ी लंबा समय वहाँ देना पड़ा। 3 से 4 महीने का वक्त वहाँ हमें लगा। वहाँ रहना, खाना पीना, होटल। आप निजी शिक्षक, पढ़ाई भी छूट गई होगी। और मैं विगत 2 सालों से जब इस प्रक्रिया में हूँ तो 1 रुपये का भी कहीं से कोई ट्यूशन फी या किसी प्रकार का घर चलता था आपके, आप जब पढ़ाते थे उसी से चलता था। और इस आवर में हम लगभग 4-5 लाख रुपए कर्ज में अभी जा चुके हैं। ऑपरेशन की बात होगी तो उन्होंने एक बड़ा सा टारगेट दिया कि लगभग आपको 10 से 12 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें कि 10 यूनिट ब्लड भी चाहिए, 10 बंदे का ब्लड चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रक्रिया हुई। कितना 10 लाख का खर्च बताया गया? जी हाँ, जी हाँ। 4-5 लाख रुपए कर्ज में जा चुके थे, तो अब हम आगे 10 लाख रुपए की बात कहाँ से, हम सोच भी नहीं पाते कि हमको करना है। तो हम अब आम लोगों से अपील करें। 6 महीने से वहाँ पीजीआई से यहाँ आ गया हूँ और इसी आशा में हूँ कि हमें लोगों का मदद मिले, जिससे कि हम अविलंब पेशेंट को लेकर आगे बढ़ पाएँ। अगर और ज़्यादा लेट हुआ, विलम्ब होने की स्थिति आई, तो शायद हम उसको खो देंगे। जी, आप बता रहे थे कि एक इंजेक्शन देना पड़ता है। जी हाँ, प्रतिदिन खर्च होते हैं। 1,000-1,200 रुपये तो प्रतिदिन का खर्च है, लेकिन अगर इनको वीकली एक इंजेक्शन जो जिसका नाम एनसी कार्ब है वो अगर नहीं दिया जाए इनको, तो
इनके शरीर की स्थिति चलने फिरने लायक भी नहीं बचती है, जो वीकली या 10 दिनों के अंदर हमें एनी हाउ देना ही पड़ता है, जिसकी कीमत एक सुई की कीमत 5,000 रुपये के आसपास है और कुल मिलाकर 8,000 से 10,000 रुपये टोटल उनको सलाइन के माध्यम से चढ़वाने में खर्च आता है। और एक सप्ताह का ये खर्च, एक सप्ताह 10 दिन के अंदर ये चढ़वाना ही पड़ता है। तो कुछ क्राउड फंडिंग हुई है? थोड़ा थोड़ा करके क्राउड फंडिंग हुआ है हमें, लेकिन क्राउड फंडिंग का अमाउंट तो आता है, लेकिन फिर बीच में स्टे हो जाता है, रुक जाता है। 10-20 दिनों के लिए रुक गया तो 10-20 हज़ार 25-50 हज़ार तो आ जाते हैं, वो 20-25 दिनों में जाकर फिर से पेशेंट में लग जाता है और हम आगे के लिए विशेष कोई व्यवस्था पेशेंट के लिए नहीं कर पाते। कितनी रकम की ज़रूरत है प्रवीण जी? हमको 5 लाख रुपए कम से कम मिनिमम चाहिए। अभी फर्स्ट स्टेज में है, अगर सही समय इलाज हो गया जी हाँ, तो फिर से वो स्वस्थ हो जाएंगे। जी हाँ, अभी अर्ली स्टेज है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते इनका ट्रीटमेंट समुचित करा दें तो आगे की जो लाइफ होगी वो नॉर्मल लाइफ रहेगी। तो प्रवीण जी हैं, इनकी पत्नी मीनू कुमारी जो कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं। प्रवीण जी प्राइवेट शिक्षक, 2 साल से अपनी पत्नी के इलाज में शिक्षक का काम भी इनसे छूट गया है, घर को संभालने में लगे हैं और काफ़ी परेशानी है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और लोगों से अपील पहले भी इन्होंने की कि मदद मिले तो इनकी पत्नी का समुचित इलाज हो जाएगा, सही समय पर इलाज होगा तो इनकी पत्नी स्वस्थ हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आप सब ज़रूर इनकी मदद करेंगे ताकि ये भी फिर से एक समान ज़िंदगी जी सकें, फिर से बच्चों को पढ़ाने जाए और उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप लोग ज़रूर करेंगे। आपसे खबर पोस्ट की अपील है, मार्मिक अपील है कि आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करें इनकी पत्नी की ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं कई जनप्रतिनिधियों के पास गया भी, लेकिन उन्होंने मदद की बात के नाम पर केवल मुझे दौड़ाया, कोई मदद किसी ने मदद नहीं किया। मैं अपने आसपास के लगभग कई जनप्रतिनिधियों के पास गया, उन्होंने साफ इग्नोर कर दिया।